सिद्धार्थ गौतम की प्रबुद्ध यात्रा हिमालय की शांत तलहटी में कपिलवस्तु के छोटे से राज्य में 200-500 साल पहले एक घटना हुई जिसने दुनिया की आध्यात्मिक धारा को बदल दिया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ। वे शाक्य वंश के शासक थे। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म से पहले रानी माया ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह हाथी पवित्रता और दिव्य उद्देश्य का प्रतीक था। जब सिद्धार्थ का लुंबिनी उद्यान में जन्म हुआ तो कहा जाता है कि उन्होंने 7 कदम चलकर घोषणा की कि यह उनका अंतिम जन्म होगा। इन कहानियों की ऐतिहासिक सच्चाई पर बहस होती रही है, लेकिन इन कथाओं की शक्ति यह दिखाती है कि उनके जीवन को कितना आदर दिया गया। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक गुरु जो दुनिया को बदल देंगे। राजा शुद्धोधन ने इस भविष्यवाणी से डरकर सिद्धार्थ को एक राजा बनने के जीवन से बांधने की कोशिश की। सिद्धार्थ को भव्यता और विलासिता में पाला गया। उन्हें बाहरी दुनिया के दुख और कठिनाइयों से दूर रखा गया। महल की दीवारें इस तरह बनाई गईं कि दुख और तकलीफ उनके जीवन में प्रवेश न कर सकें। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ का ध्यान सिर्फ राजकाज पर रहे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके गुण सामने आने लगे। वे युद्ध कला, दर्शन और कूटनीति में निपुण थे। वे एक आदर्श राजकुमार थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चचेरी बहन यशोधरा से विवाह किया। यशोधरा सुंदरता और बुद्धिमत्ता में सिद्धार्थ के समकक्ष थीं। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि सिद्धार्थ अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन महल की भव्यता और सुख सुविधाओं के पीछे सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें महसूस हुआ कि महल का सुख स्थायी नहीं है, इनसे सच्चा संतोष नहीं मिल सकता। जिज्ञासा ने उन्हें घेर लिया। अपने पिता की इच्छा के खिलाफ सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले। बाहर उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह झुका हुआ और कमजोर था। फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरा दृश्य था एक शव जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वह साधारण जीवन जीते हुए भी शांत और प्रसन्न था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में पीड़ा, बीमारी और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इन सब के परे एक रास्ता हो सकता है। गहराई से विचलित होकर सिद्धार्थ ने तय किया कि वे अब इन सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकते। 19 साल की उम्र में एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और राजकुमार की उपाधि। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। साधारण वस्त्र पहनकर और सिर्फ एक भिक्षा पात्र लेकर सिद्धार्थ यह जानने निकले कि पीड़ा का कारण क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। 6 साल तक उन्होंने भारत के उत्तरी क्षेत्रों में घुमक्कड़ी की। उन्होंने महान गुरुओं से सीखा और कठोर तपस्या की। वे सिर्फ एक चावल का दाना खाकर दिन बिताते, घंटों ध्यान करते और शारीरिक कष्ट सहते। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन अडिग रहा। फिर भी उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या, जिस तरह से उन्होंने भोग का त्याग किया था, वह भी बेकार है। तब उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग, जिसमें न तो भोग है और न ही अत्यधिक तपस्या। इस नई समझ के साथ सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने गहरा ध्यान किया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त न हो, वे वहां से नहीं उठेंगे। 49 दिनों तक उन्होंने भीतरी और बाहरी संघर्षों का सामना किया। महाराजो प्रलोभन का प्रतीक है ने उन्हें भय और वासना के दृश्यों से विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अपने संकल्प की शक्ति से उन्होंने मारा को हराया। आखिरकार 49वें दिन सुबह के तारे के उगने पर उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त हुई। वे बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध प्राप्त किया। 4 आर्य सत्य हैं। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। 3. दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और ध्यान शामिल हैं, हर किसी के लिए मुक्ति का मार्ग है। प्रबुद्धता प्राप्त करने के बाद
बुद्ध को मानवता के प्रति गहरी करुणा महसूस हुई। उन्होंने तय किया कि वे अपनी शिक्षाओं को सभी तक पहुंचाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। पिछले 45 वर्षों तक बुद्ध ने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। उन्होंने मठों और संघों की स्थापना की, जहां साधु और साध्वी उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकें। बुद्ध का दृष्टिकोण अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को स्वीकार किया। उन्होंने सिखाया कि प्रबुद्धता हर किसी के लिए संभव है, जो इसे सच्चे मन से खोजता है। आज भी बुद्ध का ज्यादा जीवन और उनकी शिक्षाएं करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी यात्रा हमें आत्मनिरीक्षण, करुणा और संतुलन का महत्व सिखाती है। उनकी शिक्षाएं दुख के स्वभाव और मुक्ति के मार्ग पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।